हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार एसएससी एग्जाम के लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास रीजनिंग का 7वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले ये क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो जब भी आपसे नंबर एनालॉजी का प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आपको रिलेशन इन दोनों संख्या के बीच में जिस प्रकार का है उसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या 94 से लाना है 36। इसके लिए इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या आ जाएगा 36। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। 47 में 2 डिजिट है, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या आ जाएगा 28। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का। इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन दोनों शब्द के बीच में किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी और शब्द का मतलब होता है वर्ड। तो जिस प्रकार हम लोग डिक्शनरी के अंदर में वर्ड का स्टडी करते हैं उसी प्रकार हम लोग मानचित्र में स्टडी करते हैं नक्शा का। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है नक्शा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नक्शा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में अलग शब्द दिया गया है। ऑप्शन बी में शब्द दिया गया है लूडो, इसके बाद दिया गया है शतरंज, इसके बाद दिया गया है कैरम। इन तीनों खेल को आप घर के अंदर में खेल सकते हैं। इन तीनों खेल को आप घर के अंदर में खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को आप घर के अंदर में नहीं खेल सकते हैं। इसलिए इन चारों में से अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। आपको इस सीरीज में संख्या दिया गया है 7, इसके बाद दिया गया है 22, इसके बाद संख्या दिया गया है 52, इसके बाद संख्या दिया गया है 97, इसके बाद दिया गया है 157, इसके बाद पूछा गया है कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे देखिए पहला संख्या 7 है और दूसरा संख्या है 22। तो 7 से संख्या 22 हुआ है तो इसमें किया गया है प्लस का 15। 22 से संख्या 52 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 30। 52 से संख्या 97 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 45। 97 से संख्या 157 हुआ है तो यहाँ पे प्लस किया गया है 60। अब यहाँ पे देखिए 15 से संख्या हुआ है 30 तो इसमें प्लस किया गया है 15। इसके बाद 30 से संख्या 45 हुआ है तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 15। 45 से संख्या 60 हुआ है तो यहाँ भी प्लस किया गया है 15। इसी प्रकार 60 में प्लस का 15 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 75। 75 को प्लस करेंगे 157 में, 157 प्लस का 75 करेंगे, संख्या आ जाएगा 232। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 232। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इसमें आपको शब्द दिया गया है विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र। प्रश्न में आपसे पूछा गया इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। समझिएगा, विज्ञान के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन कौन सा लेटर आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इन दोनों के बीच में पता करना है किस प्रकार का रिलेशन है। सेम रिलेशन यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पहला लेटर है एम और इसका पहला लेटर है ओ। तो पहला लेटर का रिलेशन पहला लेटर के साथ में बनाएंगे। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। 13 से संख्या हुआ है 15 तो यहाँ पे किया गया है प्लस का 2। इसी प्रकार आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। 18 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 20। 20 नंबर पे लेटर आता है टी। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है पहला लेटर टी।
एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर दिया गया है टी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आप चाहे तो इस प्रश्न को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपको समय को बचाना है तो इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का। इस प्रश्न में कहा गया है राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां रैंक प्राप्त हुआ, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। टोटल छात्रों की संख्या आपसे पूछा गया है। राधिका का ऊपर से स्थान है 16 और नीचे से स्थान है 13। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे, संख्या आ जाएगा 28। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस प्रश्न में कहा गया एक विशिष्ट कोड भाषा में लिंक को 12911411 लिखा जाता है तथा फ्यूल को 621512 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्न को कैसे लिखा जाएगा। समझिएगा इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। इससे पहले आपको इस तरह से इसको लिखना है, इसके बाद चेक करना है किस प्रकार का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए लिंक में पहला लेटर है एल, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, के का प्लेस वैल्यू होता है 11। तो यहाँ पे जितने भी लेटर दिया गया उन लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, यू का प्लेस वैल्यू होता है 21, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। तो इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, आर आता है 18 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे। तो इस प्रकार से संख्या कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले इस फिगर में जो संख्या दिया गया है उन संख्या को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या 400 दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 458। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ जो संख्या दिया गया है इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 12, इसके बाद दिया गया है 16। अगर 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 144। इसके बाद 16 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 256। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 400। तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे संख्या लिखा गया है 400। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए संख्या दिया गया है 13, इसके बाद दिया गया है 17। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 169। इसके बाद 17 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 289। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 458। तो यहाँ पे सबसे नीचे संख्या लिखा गया है 458। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे बनाएंगे। संख्या दिया गया है 10, इसके बाद दिया गया है 11। 10 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 100। इसके बाद 11 का स्क्वायर करेंगे, संख्या आ जाएगा 121। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 221। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 221, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के समूह को पूरा करें। प्रश्न में आपसे पूछा गया है लेटर के इस सीरीज में खाली स्थान पर कौन कौन सा लेटर आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना है लेटर के इस सीरीज में कितना लेटर दिया गया है। तो टोटल लेटर की संख्या दिया गया है 12। 12 का गुणनखंड करेंगे, संख्या आ जाएगा 4 × 3। अब आपको या तो 4-4 लेटर का 3 ग्रुप बनाना है या फिर 3-3 लेटर का 4 ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग 4-4 लेटर का 3 ग्रुप बनाएंगे। पहला 4 लेटर का ग्रुप ये हो गया, इसके बाद दूसरा ग्रुप ये हो गया, इसके बाद तीसरा ग्रुप ये हो गया। यहाँ पे देखिए पी के बाद लेटर आया है ई, इसी प्रकार यहाँ भी पी के बाद लेटर आ जाएगा ई। इसके बाद ई से पहले लेटर आए पी, तो यहाँ भी ई से पहले लेटर आ जाएगा पी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ई के बाद लेटर आया है ओ, इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा ई के बाद लेटर ओ। इसके बाद ओ के बाद लेटर आया है एन, तो यहाँ भी ओ के बाद लेटर आ जाएगा एन।
तो सीरीज में लेटर आया है पहले ओ, इसके बाद आया है ई, इसके बाद लेटर आया है पी, इसके बाद लेटर आया है एन। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया ये लेटर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।